दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है जो दूर से तो हमें बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन यह चांद अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठा है। आज हम आपको इसी रहस्यमय दुनिया में ले चलेंगे और बताएंगे चांद के कुछ ऐसे रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, चांद हमारी अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। किसी इंसान ने चांद पर पहली बार 20 जुलाई 1969 को कदम रखा था। चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने यह साबित कर दिया था कि अब इंसान किसी एक दुनिया तक सीमित नहीं है। चांद पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। वैज्ञानिकों ने चांद के बारे में सभी जानकारी जानने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर आज भी एक आम इंसान के लिए चांद की दुनिया रहस्यमयी ही है। दोस्तों, आपके दिमाग में कई सवाल उठते होंगे कि आखिर चांद की दुनिया कैसी होगी? क्या वह हमारी दुनिया की तरह होगी? क्या इंसान चांद पर रह सकता है? और आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि बीच में काफी देर मून मिशंस नहीं हुए? तो चलिए दोस्तों, आज चांद को लेकर आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं, उन सब का जवाब हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चांद की उत्पत्ति के बारे में समझते हैं। आखिर ये सुंदर सा उपग्रह हमारी धरती के पास आया कहां से? तो ये समय था आज से 4.5 अरब साल पहले। पृथ्वी को बने बस कुछ ही समय हुआ था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी की काया ही पलट दी। उस समय धरती को एक स्पेस का हमलावर खत्म करने की फिराक में था। उस हमलावर का आकार मंगल ग्रह जितना था और वो तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा था। इस तेज रफ्तार के साथ थिया नाम का उल्कापिंड हमारी धरती से टकराया था। इस पिंड की टक्कर होने के बाद हल्के पदार्थ से बने टुकड़े टूटकर स्पेस में बिखर गए। बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सब एक साथ एकत्र हो गए और उन्होंने एक पिंड का आकार ले लिया। वो पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा सुंदर सा दिखने वाला उपग्रह चांद ही था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा चांद अर्थ के पास आया और आज तक हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। चांद का डायामीटर 3400 किलोमीटर है और हमारी गैलेक्सी का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। धरती की तुलना में हमारे चांद का आकार काफी छोटा है। कुछ ऐसे समझिए कि चांद पर जितनी जमीन है वो हमारी धरती के मुकाबले सिर्फ 27% है, यानी कि हमारी धरती के अंदर 9 चांद आसानी से समा सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि चंद्रमा की जमीन कैसी है। जब चंद्रमा पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको चांद की जमीन उबड़ खाबड़ ही नजर आएगी और चांद पर आपको कई गड्ढे और क्रेटर्स नजर आएंगे, जिसे दूर से देखने पर हम उसे आम भाषा में दाग भी कह सकते हैं। दोस्तों, चांद की जमीन को पहली बार 1960 में टच किया गया था। 13 सितंबर 1960 को सोवियत यूनियन के मिशन लूनर 2 ने पहली बार चांद की धरती को टच किया था। इसके बाद अमेरिका का अपोलो 11 पहला ऐसा मिशन था जिसमें किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा। तारीख थी 20 जुलाई 1969। ये इंसानी विज्ञान की सबसे बड़ी छलांग थी। इसके बाद कई मून मिशंस को अंजाम दिया गया। सितंबर 1972 के बाद कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है। जब आप चांद पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारी दुनिया यानी अर्थ नजर आएगी और ये अपने एक्सिस पर घूमती होगी, लेकिन आसमान में आपको वह एकदम स्थिर दिखाई देगी। यहाँ तक कि सालों तक भी अगर आप हमारी धरती को देखते रहेंगे तो भी वह स्थिर ही बनी रहेगी। चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के मुकाबले 6 गुना कम है। इसका मतलब है कि अगर आप चांद पर जाते हैं तो आपका वेट अर्थ की तुलना में 6 गुना कम हो जाएगा। मान लीजिए आपका अर्थ पर वेट 60 किलो है तो चांद पर आपका वेट घटकर महज 10 किलो ही रह जाएगा। दोस्तों, यही कारण है कि जब नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर गए तो वह नॉर्मल तरह से नहीं चल पाए और उन्हें उछल उछल कर चढ़ना पड़ा, क्योंकि दोस्तों चांद पर अर्थ की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर नील और उनके सहयोगी साइंटिस्ट के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं, क्योंकि दोस्तों चांद पर हवा नहीं है, जिनके कारण आज भी चांद पर उनके पैरों के निशान मौजूद हैं। इसके साथ ही चांद पर कई बैग्स भी आपको पड़े दिखाई देंगे जिसमें उन साइंटिस्ट का वेस्ट है।
जब स्पेस साइंटिस्ट चांद से वापस लौटे तो वह अपने साथ टोटल 296 चट्टानों के टुकड़े भी लाए थे ताकि फ्यूचर में इन पर रिसर्च हो सके, जो वेट में 382 किलो भारी थे। आइए बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में कि चांद पर रात और दिन कितने लंबे होते हैं। दोस्तों, चांद को अर्थ का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लग जाते हैं और अपने एक्सिस पर भी एक चक्कर लगाने पर चांद को इतना ही समय लगता है। यही वजह है कि हम जब भी चांद देखते हैं तो हमें इसका एक ही हिस्सा दिखाई देता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धरती के मुकाबले चांद का एक दिन 14 दिनों का होता है और रात भी इतनी ही लंबी होती है। चांद पर रात का टेम्परेचर लगभग -153 डिग्री सेल्सियस और दिन में 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसी कारण चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर काफी प्रभाव पड़ता है। यह टेम्परेचर चांद की अलग अलग जगहों पर बदलता रहता है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा रहता है। चांद पर रात इतनी ठंडी होती है कि कोई भी इंसान चांद पर जिंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि चांद पर इंसानों का रहना लगभग असंभव ही है। वैज्ञानिकों की माने तो चांद का साउथ जोन दिन के समय भी काफी ठंडा रहता है। इसी कारण अभी तक चांद पर जितने भी मून मिशन गए हैं वो चांद के नॉर्थ जोन में ही गए हैं। भारत पहला ऐसा देश होगा जो चांद के साउथ जोन पर अपना लैंडर उतारेगा। दोस्तों, जब भी आप चांद की ओर देखते हैं तो चांद आपको चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन हम आपको बता दें कि चांद की अपनी कोई लाइट नहीं होती। वह सूरज से आने वाले प्रकाश का रिफ्लेक्शन ही होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो हमें कभी अपना सुंदर सा उपग्रह चांद नजर ही नहीं आएगा। हम आपको बता दें कि आज तक किसी इंसान ने चांद का दूसरा हिस्सा नहीं देखा है, क्योंकि चांद अर्थ का चक्कर लगाते हुए अपना एक ही हिस्सा अर्थ के सामने रखता है। लेकिन मून मिशंस के कारण हमने चांद के दूसरे हिस्से की फोटोज कैमरा में क्लिक कर ली हैं। चांद पर किसी तरह का मौसम नहीं होता, क्योंकि चांद अर्थ के चक्कर लगाते हुए अपने एक्सिस पर 1.53 डिग्री पर झुकता है, जिसके कारण मौसम में कोई बदलाव नहीं होता, जिसके कारण चांद के कई हिस्सों में सूर्य का प्रकाश कभी पहुंच ही नहीं पाता। इसके साथ ही ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने के कारण चांद पर किसी तरह का एनवायरनमेंट मौजूद नहीं है, जिसके कारण चांद पर उल्कापिंड और सोलर फ्लेयर गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। सूर्य के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है तो वो चांद ही है। इसके अलावा जब भी हम अर्थ से आसमान की ओर देखते हैं तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन जब चांद पर खड़े होकर आसमान की ओर देखते हैं तो हमें आसमान काला दिखाई देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्थ के समुद्र पर आने वाली वेव्स चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण ही आती है? कुछ साइंटिस्ट ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर चांद खत्म हो जाए तो धरती पर एक दिन महज 6 घंटों का ही होगा। दोस्तों, चांद पर पानी को भारत ने चंद्रयान 1 की सहायता से खोज निकाला था। भारत के कई साइंटिस्ट ने यह कहा था कि चांद पर पानी मौजूद है, लेकिन तब दुनिया ने भारत का मजाक उड़ाया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चांद पर इंटरनेट भी मौजूद है? अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा रखी है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। धरती से गोल दिखने वाला ये चांद असल में अंडाकार है। चांद हमारी धरती से हर साल 1.5 सेंटीमीटर खिसककर दूर होता जा रहा है। इसका पता तब चला जब चांद पर 18 इंच की पर्यावरण चादर लगाई गई, जिस पर लेजर से प्रकाश डालने पर साइंटिस्ट को यह जानकारी उपलब्ध हुई कि इस तरह 5 अरब साल बाद चांद को अर्थ का चक्कर लगाने में 47 दिन लगेंगे। अर्थ से चांद की ओर देखने पर जो काले धब्बे दिखते हैं, असल में वो चांद पर मौजूद क्रेटर हैं, जहां पर सूर्य की रोशनी ना पहुंचने के कारण वे काले दिखाई देते हैं। दोस्तों, चांद पर जाना किसी भी देश के लिए काफी खर्चीला साबित होता है, क्योंकि इसकी अनुमानित लागत 35 अरब डॉलर है। भविष्य में इंसान चांद पर मौजूद बर्फ को पानी की तरह और पत्थर में मौजूद ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए यूज कर सकता है।
इस तरह चांद पर रहने वालों के लिए पानी और ऑक्सीजन की जरूरत पूरी हो सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही चांद पर काफी भारी मात्रा में हीलियम गैस मौजूद है, जिसको हम एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं। और चांद पर मौजूद 3.8 करोड़ स्क्वायर फीट जमीन है, जहां इंसान रहने के लिए कॉलोनीज बना सकता है। तो दोस्तों, आप कब खरीद रहे हैं चांद पर जमीन? हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। आगे भी ऐसे नॉलेज भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।